बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने एक ऐसा नुस्खा रखूंगा जो हर लिहाज से अक्सीर है और काम करता है और मुस्तकिल काम करता है। ये नहीं कि जब तक आप दवा खाएंगे उसका असर होगा या उसका नशा होगा तो आपको फायदा रहेगा और उसके बाद फिर खत्म नहीं, मुस्तकिल तौर पर आराम आएगा। आज वक्त जो मैं नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ बहुत आसान और सादा है। आपने आग का दरख्त तो देखा होगा, तो पौधा कह रहे दरख्त बेशक ना कह रहे, यानी वो आप सब तकरीबन जानते होंगे। ऐसा मारूफ वो पौधा है जो हर जगह होता है और तकरीबन हर इंसान उसे जानता है। जो थोड़ा सा भी जरा शहर से बाहर निकल कर घूमता है तो वहां का पौधा उसे नजर आ जाता होगा। ये 5-6 फुट तक बुलंद पौधा हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं, इस पर फूल लगते हैं। कुछ के फूल सफेद रंग के होते हैं और कुछ सफेद और सुर्ख होते हैं, एक डोडी की मानद होते हैं। उनके बाद जो फल लगता है वो लंबूतरा सा फल होता है और मुड़ा हुआ होता है, जैसे एक पट्टे से पट्टे खींचे हुए हो तो वो दोहरा हो जाता है। इसी तरह उस फल की शक्ल होती है, उसे आग कहते हैं। किताबों में उसे मदार भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, अकड़ा भी कहते हैं। आपने करना क्या है, आपने उस आग के फूल इकट्ठे कर लेने हैं। फूल उसकी डंडियां तोड़कर अलग कर देनी है और गैर खिले फूल भी अलग कर देने हैं। और जो उसके बीच में एक छोटी सी चरखी नुमा होती है उसको अलग नहीं करना, उसको साथ ही रहने देना है। वो फूल जो सुर्ख सफेद रंग का होगा और उसके बीच में वो एक चरखी सी होगी, वो आपने साफ करके अलग कर लेना है और उन्हें धोना है। धोकर फिर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, यानी उनके साथ पानी की नमी न रहे। धूप में उनको खुश्क नहीं करना, उनको छाया में खुश्क करना है, बल्कि उनको पहले कपड़े से खुश्क कर लें, मोटे कपड़े से, फिर दबा दबा कर आप उसे खुश्क कर लेंगे। जब वो खुश्क हो जाएंगे तो फिर आप ऐसा करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना वजन ले लें, आप जितना भी वजन लेंगे, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा मिकदार में चीनी लेंगे। दोनों को मिलाकर हाथों से जबरदस्त मलेंगे, इस कदर तक मलेंगे उन्हें वो यकजान हो जाएंगे। उसे किसी बर्तन में डालकर बंद करके उसे दूध में रख देंगे। दूसरे दिन फिर उसे उठाएंगे, उठाकर फिर उनको आपस में मलेंगे। अच्छी तरह मलने के बाद फिर उनको धूप में रख देंगे। इसी तरह फिर तीसरे दिन भी इसी तरह ही करेंगे, मलेंगे। मलने के बाद उसको अंदर लाके रख देंगे। आपकी वो आग की गुलकंद तैयार हो गई है। गुलकंद का मतलब ये ना समझे तो वही गुलकंद है जो आपने बाजार में देखी हुई है। गुल का मानी फूल होता है और कंद का मानी चीनी या शक्कर होता है, मीठा होता है, यानी फूल और मीठा को मिलकर गुलकंद बनती है। ये आग की गुलकंद है और वो गुलाब की गुलकंद होती है जो आप बाजार में मिलती है। आप इसे रख लेंगे तो इसको कम अज कम 2 हफ्ते तक पड़ा रहने दें। इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार इस्तेमाल क्या है, आपने 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसको इस्तेमाल किस मकसद के लिए करेंगे। पहले मैं इसका मिजाज आपके सामने बता दूं, रखूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मिजाज क्या है और हमने इसको कहां कहां इस्तेमाल करना है। आग जो है उसका मिजाज इसाबी होता है और जो जिस आग के फूल सफेद होते हैं वो इसाबी रुदी होता है और जिसके फूल सुर्खी माल सफेद होते हैं वो इसाबी उजलाती होता है। अब आप देखिए, अगर एक इसाबी दवा आपने तैयार की है तो किस पर काम करेगी, तो ला मोहल्ला वो सौदा पर काम करेगी, सुफरा पर काम करेगी, यानी सुफरा को भी खारिज करेगी और सौदा को भी खारिज करेगी। आप देखें सौदा वाली कौन सी बीमारियां हैं, यानी पट्टों का कटाव, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के बुरबरापन,
اور بواسیر خون کی خرابی، پھوڑا پھنسی، جو بھی اس قسم کے معاملات ہوں گے ان پر یہ دوا کام کرے گی. یعنی 1 گرام سے 2 گرام تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے. کھانے کے تقریباً آدھا سے لے کر 1 گھنٹہ کے درمیان آپ نے کھانے کے بعد اسے استعمال کرنا ہے، اور مقدار وہی یعنی 1 گرام یا 2 گرام. یعنی آپ نے چمچے کی الٹی ڈنڈی پر سے چلا کر تھوڑا سا چلا کر چنے کے برابر آپ اسے استعمال کر لیں. یہ تھا وہ نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہو اور آپ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. ایک بار ایسا پھوڑا پھنسی جن کے کنارے سخت ہوں اور وہ ٹھیک ہونے میں نہ آتی ہوں، ان کے لیے یہ بھی اکسیر ہے. بگندر جو ہوتا ہے اس کے لیے اکسیر ہے. آپ جانتے ہیں بگندر کا بغیر آپریشن کے علاج نہیں ہوتا، بلکہ آپریشن بھی ناکام رہتا ہے، اور یہ دعا اس بگندر کو بھی بالکل ٹھیک کر دیتی ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. یعنی یہ ایک ایسی آپ کے پاس دوا تیار ہوگی، اسے آپ آگ کی گلقند کہہ لیں یا دوا کہہ لیں. یہ بہت بہترین اور بہت فائدے مند چیز ہے اور ہے بھی سستی، اسے پیسے بھی نہیں لگتے. آپ نے چینی لینی ہے 3 گنا، اور اس کے 1 گنا جو ہوں گے وہ آپ اس کے پھول صاف سے پھولیں گے اور 3 گنا چینی ڈال کر اس کو بیٹھ کے مسئلے کے بنا لیں گے. تو ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا، دوا بھی تیار ہو جائے گی، اور جوڑوں، پٹھوں، ہڈیوں، بواسیر وغیرہ، خون کی خرابی، خون کا گاڑھا پن، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، پڑنا، قابو میں آنا، سب کے لیے اکسیر ہے. آزما کر دیکھیں. معزز ناظرین و سامعین، بار بار آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ کہنے اور سچ سننے پر قائم کرے. آمین. اللہ حافظ.